Hello guys, welcome back to my YouTube channel MBBS Guide Consultancy. दिस इज़ दर्शिल पटेल फ्रॉम रसिया। गाइस, बहुत ही टाइम से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ कबार्दिनो बाल्करियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिवील कर दी है, यानी कि उनका जो 2026 का फी स्ट्रक्चर है वो इसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सब लोग। तो अभी रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ने इसका 2026 का जो बजट है MBBS का इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए वो रिवील कर दिया है। अभी बैकग्राउंड में आपको दिखाया जाएगा और मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा और आपको कहाँ ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आपको कंसल्टेंसी से कैसे बात करनी है और कंसल्टेंसी आपको कहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज बता के आपसे पैसे लूटेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस, अभी पीछे बैकग्राउंड में कबार्दिनो बाल्करियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर आ गया है ऑफिशियल 2026 का। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। लास्ट ईयर समथिंग 3,25,000 थी, इस बार उन लोगों ने 3,95,000 उनकी सिर्फ ट्यूशन फीस हो गई है कबार्दिनो बाल्करियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2026 में MBBS प्रोग्राम के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए। और हॉस्टल फ़ीस की बात करूँ तो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है, इसलिए आपको प्राइवेट हॉस्टल का जो खर्चा है वो पे नहीं करना होता है। गवर्नमेंट हॉस्टल आपको ऑलवेज सस्ती पड़ती है। 20,000 आपका ईयरली खर्चा रहेगा वहाँ पे। मेडिकल इंश्योरेंस एज इट इज़ जो सारी रसिया की यूनिवर्सिटीज़ में रहता है 5 से 8,000 का अराउंड वही है। वीज़ा एक्सटेंशन तो ऑलवेज सेम रहता है एवरीवेयर रसिया में। 1950 रूबल आपको एवरी ईयर यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन भी कराना होता है। और मेडिकल रिपोर्ट्स और फिंगरप्रिंटिंग और बायोमेट्रिक की बात करें वो भी 10 से 13,000 के अराउंड आपका एवरी ईयर खर्चा जाता ही जाता है रसिया में, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाओ। एक्चुअली जो मेडिकल रिपोर्ट्स और बायोमेट्रिक है वो यहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको कराना होता है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन 2022 में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। और एक एडिशनल 10 से 13,000 का बर्डन जो भी इंटरनेशनल सिटीजन्स रसिया में हो उन पे आता है। इसके अलावा गाइस, कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये 5 चार्जेस के अलावा अगर आपको एजेंट बता रहा है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यूनिवर्सिटी के नाम पे, तो आप बच के रहिएगा कि वो यूनिवर्सिटी का चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिला है। इसको ही मैंने डिज़ाइन करके आपके सामने मैंने आपको इसको प्रेजेंट किया है। तो उसके अलावा कोई भी चार्ज आपको बोल दे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज या लाइब्रेरी चार्ज या XYZ कोई भी चार्ज, वन टाइम चार्ज, कोई भी चार्ज आपको बोले कि आप हमें दे दो, यूनिवर्सिटी का चार्ज हम पे कर देंगे, या फर्स्ट ईयर में सिर्फ लगता है सेकंड ईयर में नहीं लगता, या फिर कोई भी नाम से आपको ये चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लेने का कोशिश करे एजेंट, तो आपको बता देना है कि हमने भी रिसर्च करी है इंटरनेट पे और हमें भी वहाँ का जो एक्चुअल सिनारियो क्या है वो हमें पता है। आपको एजेंट को सीधा सीधा बोल देना है, तो वो नेक्स्ट टाइम से आपसे अच्छे से बात करेगा और आपको मिसगाइड भी नहीं करेगा। तो ये ऑफिशियल चार्ज के अलावा अगेन मैं आपको बता दूं, कोई भी चार्ज जो मिल रहा है आपको वो उनकी तरफ से मिला हुआ चार्ज है, एजेंट की तरफ से, वो उनकी जेब में जाएगा, ना कि यूनिवर्सिटी के पास। और ये 5 चार्ज है वो आपको यूनिवर्सिटी में ही पे करने हैं, मतलब यहाँ रसिया आने के बाद। जैसे कि ट्यूशन फीस है आपकी, ट्यूशन फीस आपकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाएगी, हॉस्टल की फ़ीस हॉस्टल डिपार्टमेंट में जाएगी, इंश्योरेंस डायरेक्ट स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर में जाएगा, वीज़ा एक्सटेंशन डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट बैंक में आपको पे करना है, और मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल और जो बायोमेट्रिक का खर्चा है वो आपको यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस में। तो अब यहाँ आए उसके बाद ये सारे खर्चे लगते हैं। तो अगर इंडिया में आपका एजेंट मांग रहा है कि हमें दे दो, हम आपका सारा प्रोसेस कराएंगे, तो नहीं देना है। अगर आप दोगे उनके, अगर आप उनको दे देते हो ये सारे चार्जेस इंडिया में, तो हाईली चांसेस है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपकी वो ना कराए और आपको पर्सनली आपकी जेब से उसका पैसा जो खर्चा जा रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने रसिया में देखे हैं और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक बार उनके हाथ में पैसा आ गया फिर वो राजा बन जाएंगे। फिर आपको सिर्फ फ़ोन करते रहना है, वो कभी फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है करा देंगे करा देंगे। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको रसिया आके ही पे करनी है, एडवांस में नहीं करना है कुछ भी पे। इंडिया में जब हो तब आपको सिर्फ उनका चार्ज लेना है, उनसे सर्विस लेनी है, बात ख़त्म। और वो फिर जो सर्विस है उनकी यहाँ आने के बाद जो कि आपका सारा काम कराएंगे वो काम कराना है, सिर्फ आपको आपकी तरफ से पेमेंट करना है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, इतना ही पेमेंट।
और भी कोई भी अगर आपको बोले जीएसटी या फिर जीएसटी का भी है, तो जीएसटी वगैरह कुछ नहीं होता। जब वो जीएसटी का अगर ऑफिशियल बिल आपको बता रहा है तभी वो जीएसटी रियल जीएसटी है, वरना एक ज़्यादा अमाउंट लेने का तरीका होता है एजेंटों का आपसे। तो गाइस ये था ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर कबाड़-दिनों का 2026 का। अगर आप कबाड़-दिनों में एडमिशन का प्लान कर रहे हो 2026 में, तो आप हमारी कंसल्टेंसी एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को चूज़ कर सकते हो। हम वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं और वेरी जेन्युइनली एडमिशन कराते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उनको कंपेयर कर सकते हो, आप उनका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो और हमारे स्टूडेंट के रिव्यू भी देख सकते हो कबाड़-दिनों के बारे में। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।